ओम श्री गणेशाय नमः माय डियर फ्रेंड्स। तो वेलकम टू माय चैनल शिखा डिवाइन टैरो। आज हम ये रीडिंग करने वाले हैं जो कि है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और स्पेशली वो फीलिंग्स जो ये अपने मन में छुपा के रखते हैं। आपको कभी भी पता नहीं चलता इनकी वो हिडन फीलिंग्स, इनकी वो छुपी हुई बातें जो इनके मन में ही रहती हैं। आपको ऊपर से क्या दिखाते हैं, आपके साथ कांटेक्ट में है नहीं है, किस तरह की एनर्जी में रहते हैं, क्या आपको फील कराते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन क्या ये पर्सन जेन्युइनली सोच रहा है और क्या इसकी इंटेंशंस हैं इस रिश्ते को लेकर, क्या ये चाहता है, वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। रीडिंग जनरल होगी, सन साइन मून साइन, जिससे ज़्यादा आपको रेजोनेट करे आप उसको देख सकते हैं। टाइमलेस कलेक्टिव है, जब आपके पास आएगी आपके लिए ही बनी है। सो इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। लास्ट में भोलेनाथ का आज आपके लिए मैसेज लेंगे, देखेंगे क्या कहना चाहते हैं भोलेनाथ आज के पावन दिन पर आपको। सो जल्दी से अब इस रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। बस उससे एक छोटी सी पहले बात कि चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो फ्रेंड्स। रीडिंग को लाइक ज़रूर किया करो, आई क्लेम लिखा करो। बाकी करते हैं स्टार्ट फ्रेंड्स। सो कौन सी बात है जो ये पर्सन अपने मन में छिपाता है, आपको बताता नहीं है और कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ अलग भी सोच रहा है। सो ये सारी बातें हम क्लियर करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स रिवर्स आया है फ्रेंड्स, द हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार। सो आज हम एक तरह से कहते हैं ना, पर्दाफाश करेंगे इनकी उन हिडन फीलिंग्स का, उन छुपी हुई बातों का जो ये शायद आपको ऊपर ऊपर नहीं बताते। अब देखो यहाँ पर इस इंसान के मन में पहली बात तो ये एक बहुत चालाक इंसान है, ये चीज़ मेरी याद रखना। ये मेल है फीमेल है जो भी है, बट इसके मन में बहुत सारी चंट चालाकियाँ चलती रहती हैं। ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, इस चीज़ के लिए आप श्योर रहना। तो आप किसी सिंसियर सीधे इंसान से डील नहीं कर रहे, मैं आपको आज ये बात सबसे पहले क्लियर करूं। क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं नहीं मेरा पार्टनर तो बहुत भोला है, भोली है, उसके मन में तो कुछ नहीं है, वो तो बहुत सीधी सच्ची है। अगर सीधी सच्ची होती ना तो सारी बात आज आपको सच मुँह पे बताता या बताती। आज आपको ये रीडिंग नहीं देखनी पड़ती, या आज आप घबरा नहीं रहे होते, एंग्जाइटी में नहीं होते। सो इस रीडिंग तक पहुँचो तो ये आपके लिए है। इस इंसान को सबसे पहले ये पता है कि आपको जो ये स्ट्रेस दे रहा है, आपको जो ये एंजाइटी देगा, आपको जो ये वैलिडेशन नहीं देगा, आपको जो ये परेशान करेगा छोटी छोटी चीज़ों में, उससे कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग बनता है, ऐसा इसको लगता है। ठीक है, ये इंसान कभी भी आपको ये नहीं बताएगा कि ये आपसे चुप क्यों रहता है, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों देता है, आपको ईगो क्यों दिखाता है, आपके आगे बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट क्यों बनता है या बनती है। और आपको लगता होगा कि नहीं मुझसे कुछ गलती हो गई होगी, मैंने कुछ ऐसा ही कर दिया होगा, हो सकता है मैंने इसे अंडरस्टैंड न किया, हो सकता है मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया है। तो होता है ना, हमारे दिमाग में 2500 सवाल चलते रहते हैं और हम अपने ही आपको जस्टिफिकेशन देते रहते हैं और सफाइयाँ पेश करते हैं अपने दिमाग में। सो मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं कि भाई ये सारा पैतरा और सारा जो ड्रामा चल रहा है ये आपको झुकाने के लिए चल रहा है। वो गाना है ना, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। सो ये झुका रहा है और आप झुक रहे हो। सो इसकी स्ट्रैटेजी ये है कि आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना, आपको छोटी छोटी बात पे टोकना, आपको उल्टा सीधा बोलना, आपको मिस जज करना, आपकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड ना करना, आपको ये सारी बातें बोलना कि तुम ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हो या करते हो और मैं तो हमेशा से बहुत गिविंग एनर्जी में रहती हूँ, तुमने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया और ये किया और वो किया। अब ये सारी चीज़ें ये इंसान करता क्यों है? आपको लगता होगा कि भाई जब मुझसे कलेश करके, मुझसे प्रॉब्लम्स में ला के, मुझे स्ट्रेस देकर इसको क्या मिल रहा है? ये भी तो परेशान है इक्वली, इसको भी तो अपनी क्लैरिफाई करना पड़ता है, जजमेंट देनी पड़ती है, चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। इसको मिलती है आपसे आज़ादी।
ये क्या करती है या करता है, जब आपको ये कंफ्यूज कर देता है, जब आप इस थॉट प्रोसेस में चले जाते हो, जब आप सोचते रहते हो कि मैंने क्या गलत कर दिया, मैंने तो ऐसे नहीं बोला था, इसने तो ऐसा समझ लिया, अच्छा वो चीज़ ऐसी थी, अच्छा मुझे ऐसा नहीं करना था। होता है ना ऐसा, हम लोग अक्सर ऐसी कन्फ्यूजनों में घुस जाते हैं और हम ओवर थिंकिंग मोड में चले जाते हैं। तो भाई ये बहुत बड़ा शातिर इंसान है, इसको कोई भी आपसे मतलब नहीं है। आप पहली बात तो, अगर आप इसके साथ मैरिड हो या कुछ भी आपकी ऐसी इंटेंशन है, तब तो इसने आपका जीना हराम कर रखा है। उसमें तो ये आपको, इसका सबसे बड़ा हथियार है कि आपको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करेगा या करेगी। आप अकेले ही पूरे घर का, बच्चों का, सबका भार उठाओगे। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो भैया आपके साथ घूमने जाएगी या जाएगा, पर आप पे 1 रुपया नहीं खर्च करेगा, सारा बोझ आप ही पर डाल देगा, आप ही को दिखाएगा कि देखो आपको ही करना चाहिए, आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वगैरह वगैरह सारी जितनी भी बेकार की बातें। और रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ये सारी चीज़ें इसलिए करता है या करती है ताकि इसको आज़ादी मिल जाए बाहर अपना दूसरे काम करने के लिए। अब वो दूसरे काम क्या हैं? वो दूसरे काम ये हैं कि मज़े से तफरीहबाजी की जाए और औरतों या आदमियों के साथ वहाँ जाकर भर भर के पिया जाए, खाया जाए, एंजॉय किया जाए, सब कुछ किया जाए। अब ये सबके साथ रेजोनेट हो रही है तो ठीक है, जिन जिन के साथ हो रही है ठीक है, अदरवाइज़ बाकी लोग इसे लीव कर सकते हैं अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही। इसीलिए मैंने ये बोला, ये हिडन फीलिंग्स है, ये छुपी हुई बातें हैं। यहाँ इसके मन में क्या चलता है कि बाहर या अपने परिवार के साथ जाकर तो मैं मज़े करूँ, मैं ऐश करूँ, मैं अपनी लाइफ को फुलफ़िल करूँ और बाकी मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। इसको मैं कंफ्यूज करके रखूँ ताकि ये कल को मुझे ये भी ना कहे कि मुझसे बात कर लो, अच्छा मुझ सॉरी, अच्छा मुझसे गलती हो गई, अच्छा मान जाओ ना। ऐसे लड़कियां और लड़के करते हैं बेचारे, जो सिंसियर और सीरियस होते हैं उस रिश्ते में, जिनकी भावनाओं के साथ ऐसे लोग खेलते हैं। रियलिटी ये है कि ये आपको कंफ्यूज बनाता है और आप बेचारे ये चीज़ को समझ नहीं पा रहे। आप कंटिन्यू इसके जाल में फंसे रहते हो, आप सोच नहीं पाते। और मैं आज आपको ये भी बता दूं कि आज जिस पर्सन की रीडिंग आई है ये एक नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्ट वो इंसान होता है जो दुनिया की नज़रों में तो ये दिखाएगा कि वो बहुत ही अच्छा पार्टनर है, बहुत ही अच्छा इंसान है, लेकिन रियलिटी में वो एक बहुत चालाक इंसान होता है जो दूसरों के इमोशंस के साथ खेलता है और उससे अपना फ़ायदा उठाता है। यहाँ पे मुझे साफ ये चीज़ दिख रही है कि अपना फ़ायदा उठाने के लिए इसने ये सारी चीज़ें की। यहाँ पर मुझे आपके लिए क्या दिख रहा है कि आगे इसका क्या प्लान है, आगे ये क्या सोच रहा है और आगे अब ये क्या करने वाला है। आगे जैसे ही आप कभी भी अब इसकी रियलिटी पता कर लोगे या कभी भी आप इसको जान जाओगे तो ये अपने इससे भी बड़ा षड्यंत्र निकालेगा। मतलब आप सोच ही नहीं पाओगे कि अच्छा अच्छा इसका मतलब ये था, अच्छा इसने ये इसलिए किया। सो आपकी ना कभी सोचना इसके सोच के आगे हार जाएगी, क्योंकि ये आपके साथ कोई प्यार के रिश्ते में है ही नहीं। सबसे बड़ी बात, ये तो आपके साथ खेल रहा है, मेंटल गेम्स खेल रहा है, यहाँ पर माइंड गेम्स है। क्योंकि यहाँ पर मेरे को याद है सबसे पहला कार्ड आया था हाई प्रीस्टेस, मैंने आपको सबसे पहले इसी से रीडिंग शुरू की थी। ये इंसान इतना चालाक है कि जैसे ही इसको ये लगने लगता है ना कि आप इसकी सच्चाई समझने लगे हो या आप इसको उल्टा इसी का कर्मा देने लग गए हो, तो ये बड़ा सारा चालाकी से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करता है बड़े तरीके से। और कई लोगों के पार्टनर्स तो ऐसे हैं जो उनको लव बॉम्बिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे दिखाएंगे नहीं तुम ही मेरे सब कुछ हो। और कई लोग ऐसे होते हैं जो उनको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर उनको ऐसे सोचते हैं कि सामने वाले को परेशान कैसे किया जाए। अच्छा ये मेरी कमियां निकाल रही है या निकाल रहा है, इसको तो मैं बताती हूँ या बताता हूँ। ये इंसान ऐसा है। सो अगर आप इस पर्सन से डील कर रहे हैं तो मैंने आज आपको इतनी सारी बातें इसके बारे में बताई हैं ना कि आपको शायद इतनी क्लैरिटी आ गई होगी कि अब आप इसके जाल में फंसने वाले नहीं हो।
अब आप बाहर निकलोगे इसके जाल से और इसकी एक एक चीज़ पे रिएक्ट करना छोड़ दो। इसकी सारी बातें, इसकी सारी हरकतें देखो, ऑब्जर्व करो इसको चुपचाप, इसकी पूरे षड्यंत्र को समझो। आपका क्या है, अब ज़रा सा कुछ करता है आप रोने लग जाते हो या रोने लग जाती हो, और फिर आप समझ नहीं पाते कि भाई कहानी क्या हो रही है, मेरे साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। पूरा टाइम आप ही नॉन स्टॉप स्ट्रेस में रहते हो, एंजाइटी में रहते हो। आपकी सिचुएशन देख लेते हैं क्या है। ये देखो आपकी क्या दिख रही है सिचुएशन। आप बेचारे इस रिलेशनशिप में इसलिए आए कि यहाँ मुझे खुशियाँ मिलेंगी, यहाँ मेरे साथ बहुत अच्छा होगा, ये पर्सन मुझे अंडरस्टैंड करेगा, मेरी बहुत वैल्यू करेगा। लेकिन ये बंदा जान जान के आपको ये दिखाता है कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ आप ही को उसकी ज़रूरत है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो अच्छा कर रहा है लेकिन आपको ज़रूरत आपको ही है, उसको ज़रूरत नहीं है। वो तो सिर्फ आपके साथ है, वो तो सिर्फ आपके साथ कोशिशें कर रहा है चीज़ों को संभालने की। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा शातिर है। मैंने जो ये रीडिंग की है फ्रेंड्स, इससे आज आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई होगी इस पर्सन की छुपी हुई बातें। और अब आपको इसके जाल से निकलना होगा, अब आपको इसका भांडा फोड़ना होगा, क्योंकि अगर अभी भी आप इन सब चीज़ों को नहीं समझ रहे तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, ये मैं आपको बता दूँ। मैं आपके लिए भोलेनाथ के कार्ड से गाइडेंस लूँगी, क्या कहना चाहते हैं भोलेनाथ आपको, क्या गाइडेंस है मैं भोलेनाथ मेरे व्यूअर्स के लिए आज के दिन। भोलेनाथ कहते हैं महाकाल का कार्ड, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। द बिगिनिंग ऑफ योर डिवाइन टाइम इज ब्लेस्ड बाय लॉर्ड शिवा। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द मिराकुलस एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्सपेंसेस दैट आर एक्सपीरियंसेस दैट आर अबाउट टू अकर। तो यानी कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें होने वाली हैं, वो मिराकुलस चीज़ें होने वाली हैं जो आपने सोची भी नहीं होंगी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर होंगी, ठीक है। आपको क्या करना है, क्या करना है आपको अब ये करना है कि अपने आप की लाइफ में जो जो भी हो रहा है उसको ऊपर वाले का एक प्लान ऑफ एक्शन समझना है। आप ये मत समझो कि ये मेरी लाइफ में क्यों हुआ, ये पर्सन क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ। आपके लिए कुछ ऐसा पर्पस है जो आपको फुलफ़िल करना है। अगर आप मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में किसी चीज़ में बहुत परेशान हैं, सो वहाँ पर अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। आपने बहुत लंबे समय, बहुत लंबा टाइम वेस्ट किया है अपनी लाइफ का कुछ चीज़ों को पाने के लिए। एंड अगला है लॉ ऑफ कर्मा। सो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि जो हमने दिया है वही हमें मिलेगा। लेकिन अगर आपसे फ्रेंड्स कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है, गलत हो रही है, सो उसे अभी स्टॉप कर दो। अदरवाइज़ डिवाइन देख रहा है और वो अपने टाइमिंग पर हर चीज़ करेगा। देखो महाकाल का कार्ड आया है, डिवाइन टाइमिंग के साथ ही लॉ ऑफ कर्मा का आया है। तो डिवाइन टाइमिंग आ गई है लॉ ऑफ कर्मा की। तो जो आपने किया है वही आपको मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने बुरा ही किया है, आपने अगर अच्छा किया है और लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया, आपके भावनाओं के साथ खेला है, आपके लिए षड्यंत्र रचे हैं, आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाला है जहाँ पर आपको ये लगने लगा कि मैं तो कहीं का नहीं रहा या रही, तो अब वो कर्मा मिलने का वक्त आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इस रीडिंग को बहुत सीरियसली लेना होगा फ्रेंड्स। और अगर आपको लगा है कि ये रीडिंग ने आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाला है तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे अगली रीडिंग में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।